हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का सबसे पहले मेरे YouTube चैनल फिजिक्स बाय आदर्श सर पर आप लोगों का सबसे पहले स्वागत है। ठीक है, इसमें आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 3 जो मैथ से है, जिस चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में आप लोगों को फर्स्ट पार्ट का वीडियो मिल गया होगा और सेकेंड पार्ट के वीडियो में आज हम जो सीखेंगे मैट्रिक्स का योग, अंतर और मैट्रिक्स का गुणन। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लायर ऑफ मैट्रिक्स एंड डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स एंड एडिंग ऑफ मैट्रिक्स, ये सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। तो पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आप लोग बता दे रहे हैं कि इसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलेगा, इसलिए इस वीडियो में अंत तक आप लोग बने रहें। ठीक है, चलिए अभी तक हमने क्या किया कि दो मैट्रिक्स लेकर के मैंने योग, अंतर और गुणन निकाला। अब क्या करेंगे, कोई तीन मैट्रिक्स लेंगे और उससे क्या करेंगे, हम योग और अंतर निकालेंगे। चलिए मान लेंगे कि माना कोई तीन मैट्रिक्स, ठीक है, पहले योग निकालेंगे हम लोग। कोई तीन मैट्रिक्स मान लीजिए ए, बी और सी मान लीजिए। ठीक है, तो हमारे पास कोई तीन मैट्रिक्स है, 2x2 का पहले मैट्रिक्स लेकर चलते हैं, 2 4, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए 3 2 4 -6। ठीक है, और फिर हम सी वाला मैट्रिक्स ले लिए, -2 -1 -6 4। ये कोई मैंने तीन मैट्रिक्स ले लिया। अब इससे क्या करना है, आपको a + b + c निकालनी है। क्या करनी है, a + b + c निकालनी है, यानी तीनों मैट्रिक्स का योग करना है। तीनों मैट्रिक्स का करना है, योग करना है। जब आप योग करेंगे तो कितना आएगा आपका, पहले आप लिख दीजिए इसको बारी बारी से, यानी 2 4 4 6। ए मैट्रिक्स हो गया। ऐड करना है आपको बी मैट्रिक्स के साथ और सी मैट्रिक्स के साथ, तो 3 2 4 -6। और फिर आपको प्लस करना है सी वाला मैट्रिक्स के साथ भी, यानी -2 -1 -6 4। ठीक है, अब इसको हम ऐड करते हैं। चलिए जब हम ऐड करेंगे तो आपको पहले प्रोसेस बता दिया है। तो प्रोसेस का क्या होता है, प्रोसेस इसका यही होता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट, तीनों एक साथ आप ऐड करिए। ठीक है, यानी क्या होगा, हमारे पास 2 + 3 + -2। ठीक है, और फिर उसके बाद फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड मैट्रिक्स का सेकेंड एलिमेंट, थर्ड मैट्रिक्स का सेकेंड एलिमेंट, तीनों एक साथ ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे आप क्या निकल के आएगा, 4 + 2 + -1। ठीक है, और फिर उसके बाद नीचे भी वैसे ही करेंगे, यानी कितना होगा, 4 + 4 + -6। और फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद 6 + -6 प्लस क्या होगा हमारे पास 4। अब जब सबको ऐड करेंगे, आप सबको जब ऐड करेंगे तो आप कितना आएगा, आपका ऐड कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 2 3। अब यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस जाएगा, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा 0, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास 3 निकल के आएगा। अब इसको हम अगर सॉल्व करें, 4 2 कितना 6, 6 में से प्लस माइनस क्या हो जाएगा 9 जाएगा, 6 में से 1 जाएगा क्या हो जाएगा 5। ठीक है, 4 में 4 ऐड करेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा 8। यहाँ प्लस माइनस क्या है 6 है, तो माइनस जाएगा क्या 6, 8 में 6 जाएगा कितना हो जाएगा 2। फिर उसके बाद क्या होगा, 6 + माइनस क्या हो जाएगा -6 -6 कट जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस का 4, यानी क्या हो जाएगा 4। यही 2/2 का मैट्रिक्स निकल के आया। ये क्या है, ऐसे ही हम कोई तीन मैट्रिक्स लेकर के क्या करते हैं, उसको योग करते हैं। ठीक है, समझ में आया।
फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब इसका हम अंतर निकालें, क्या करेंगे? अंतर निकालना। जब हम अंतर करेंगे तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? अंतर। कोई तीन मैट्रिक्स अगर अंतर करेंगे, घटाएंगे उसको, अंतर का होता है घटाना, उसको सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? माइनस। अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? क्या करेंगे? माइनस करना है, माइनस कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास? माइनस हो जाएगा। जब यहाँ माइनस हो गया तो अब करेंगे इसको सॉल्व, तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा? देखिए, अब इसके बाद इसको मिटा देते हैं। इसको मिटाने के पश्चात देखते हैं हम लोग आगे क्या आता है माइनस करने पर इसका आंसर, ठीक है। चलिए आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, करिए, ठीक है। और बताइए आपने कितना होगा आपका? 2 माइनस 3, फिर उसके बाद क्या माइनस करना है, माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद वही काम करना है, 4 माइनस 2, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? फिर माइनस कर लीजिए, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ से हमारे पास माइनस का 1 हो गया। और फिर उसके बाद नीचे आएंगे हम, यानी क्या होगा? 4 माइनस 4, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस का 6, फिर उसके बाद ये वाला करेंगे हम, यानी क्या आएगा? 6, फिर उसका माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 6, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? माइनस का 4, माइनस का 4। अब इसी को सॉल्व करने के आप कैंसिल करके आ जाएगा, क्या होगा? 2 तो क्या होगा? 4 में 3 क्या बचेगा? 1, फिर उसके बाद इधर करेंगे आप, हमें क्या बचेगा? -2 माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 4 1 कितना? 5 में 3 क्या बचेगा? 3, फिर उसके बाद नीचे करेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा? 6, फिर यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? 6 12 माइनस 4 जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास? यही आपका 2/2 का मैट्रिक्स में हो गया है, ठीक है। यही आपका क्या है? आंसर, ठीक है। उम्मीद है आप 3/3 कोई 3 मैट्रिक्स ले करके भी आप योग और अंतर निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए, अगर इस प्रकार का सवाल दिया हुआ है तो इसको कैसे करेंगे समझिएगा। क्या करेंगे? आपको दिया हुआ है, कह रहा है कि यदि कोई मैट्रिक्स दिया है A इतना, B ये दिया है और C ये दिया है, तो कह रहा है कि तब 2A + 3B + C का मान ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए क्या करेंगे? हम जो A, B और C मैट्रिक्स दिया है बारी बारी से क्या करेंगे? इसमें रखेंगे, रख दीजिए। जब रखेंगे इसको क्या आएगा? एक जगह A मैट्रिक्स क्या दिया है उसको रख दीजिए, क्या दिया है? 2 4 3 2, ये एक मैट्रिक्स दिया है, +3 B की जगह क्या दिया है आपको? तो 3 6 2 4, ठीक है। और C की जगह क्या दिया है? प्लस का, C की जगह क्या दिया है आपको? दिया है आपको क्या? 2 4 1 2। क्या करेंगे अब इसके आगे इस 2 का मल्टीप्लाई जो है इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी, सब में करेंगे। जब सब में करेंगे क्या आएगा? 2 का 2 में करें 2 दूना कितना? 4, 2 का 6 में करें 2 6, 2 का 4 में करेंगे कितना आएगा? 8, 2 का 2 में करेंगे कितना? 2 दूना के 4। अब फिर उसके बाद 3 पे करेंगे, जब 3 करेंगे 3 तरीके कितना होगा? 9, 3 छक्के 18, 3 दूना के 6, 3 चौके 12। अब फिर उसके बाद क्या करेंगे? 2 4 1 2, इसको ऐसे लिख देंगे क्योंकि यहाँ बुरा करने का कुछ दिया नहीं है, तो ऐसे उसको छाप देंगे। अब क्या करेंगे? अब इसका पहला डिजिट, इसका पहला डिजिट और इसका पहला डिजिट सबको करेंगे, सबको ऐड करने का है, सबको ऐड कर देंगे। तो सबको जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 4 9 13 और 13 2 15, ये हो गया आपका 15। और फिर उसके बाद इसको करेंगे 6 और 18 कितना? 24, 24 4 28, तो ये हो गया आपका 28। फिर उसके बाद इसको करेंगे 8 6 14, 14 1 15, तो ये हो गया आपका 15। और फिर उसके बाद इसको करेंगे 4 12 16, 16 2 18, तो ये आपका जो आया यही क्या है आपका फाइनल, ठीक है। सवाल पूछा है, कह रहा है कि इस सवाल में कुछ कह रहा है आपको कि इसका योग प्राप्त कीजिए, ठीक है। इसको आप सॉल्व कीजिए, इसका योग प्राप्त कीजिए। चलिए
तो क्या होगा हमारे पास, फिर से वही काम करना है जो मैंने पीछे बताया, लेकिन इसमें कुछ तो डाउट लग रहा था तो वो पूछा है मुझसे, कह रहा है चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे फिर से वही काम, फर्स्ट मैट्रिक्स का, ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, ये सेकंड मैट्रिक्स लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट वाला एलिमेंट जो है सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट वाले एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, cos स्क्वायर x प्लस क्या आएगा, sin स्क्वायर x, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। फिर हमारे पास क्या आएगा, वही काम से sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। फिर उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x प्लस क्या, sin स्क्वायर x, ठीक है। यह 2x2 का मैट्रिक्स है। तो अब यहाँ से आप जानते होंगे क्लास 10 में थोड़ा पढ़े होंगे, 11th में मैथ पढ़े होंगे, तो उसमें पढ़े होंगे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या होगा, जहाँ पर ये फंक्शन दिखेगा वहाँ पे क्या रखेंगे हम, 1 रखेंगे। तो हमारे पास भले ही ऐसे क्यों ना दिया हो, उसका मीन्स क्या है, 1 ही है, ठीक है। यानी cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x का मान क्या होगा, 1। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का मान क्या होगा, 1। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का मान क्या होगा, 1। cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x का मान क्या होगा, 1। तो यही आपका क्या है, 2/2 का मैट्रिक्स का क्या है, यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। समझ गए आप, कोई दिक्कत, देखिए ये भी एक सवाल पूछा है बच्चे ने, कह रहा है कि a बराबर ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, b बराबर ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो बोल रहा है आपसे 3a - 5b का मान ज्ञात कीजिए। 3a - 5b क्या करिए, मान ज्ञात कीजिए। किसकी वैल्यू निकालना है आपको, है किसकी वैल्यू निकालना है आपको, है यानी किसकी वैल्यू, 3a - 5b वैल्यू आपको क्या करनी है, निकालनी है। चलिए इसको हम निकालते हैं। जब इसको हम करेंगे फिर अब ए मैट्रिक्स जो दिया है उसका वैल्यू रखेंगे। ए मैट्रिक्स आपको क्या दिया है, तो ए मैट्रिक्स आपको ये मिला हुआ है 2/3 1 5/3 क्या है, 1/3 2/3 4/3 7/3 2 2/3 ये आपको है। माइनस करना है आपको, क्या करना है 5, फिर आपको दिया है बी मैट्रिक्स, तो बी मैट्रिक्स क्या दिया है, ऐसे बढ़े से 2/5 3/5 1, फिर 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 2/5 ये आपको दिया हुआ है। अब इस 3 का मल्टीप्लाई जो है सब में करेंगे। बताया कि आपको इस 3 का मल्टीप्लाई क्या होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, मतलब सब में होगा, सारे एलिमेंट्स में ये 3 का मल्टीप्लाई होगा। जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये 3 का कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी क्या बचेगा, 2 बचेगा। ये 3 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 3 आएगा। इस 3 का मल्टीप्लाई फिर 3 का हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, 5 बचेगा। इसमें करेंगे क्या बचेगा, 1 बचेगा। फिर इसमें करेंगे क्या बचेगा, 2 बचेगा। फिर इसमें करेंगे क्या बचेगा, 4 बचेगा। फिर नीचे वाले में करेंगे क्या बचेगा, 7 बचेगा। इसमें करेंगे फिर 6 बचेगा, ठीक है। और इसमें करेंगे क्या बचेगा, 3 तरीके का स्टार्ट हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा। फिर माइनस करना है, क्या करना है 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, सेम वही प्रोसेस क्या होगा हमारे पास, 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा। फिर 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, 3 बचेगा। फिर उसके 5 पंजा 5, फिर उसके बाद से करेंगे क्या बचेगा, 1 बचेगा। फिर इसमें करेंगे क्या, 5 की कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर क्या बचेगा, 2 बचेगा। फिर इसमें करेंगे क्या बचेगा, 4 बचेगा। फिर उसके बाद इसमें जाएंगे क्या बचेगा, 7 बचेगा। फिर उसके बाद इसमें जाएंगे क्या बचेगा, 6 बचेगा। फिर इसमें करेंगे क्या बचेगा, 2 बचेगा।
ये आपको बचा, ठीक है। तो अब उसके बाद आपको बस इसी को क्या करना है, माइनस कर देना है, आपका आंसर निकाल के आ जाएगा। चलिए क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं। जब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, चलिए चलते हैं, इसका माइनस करेंगे, माइनस करेंगे क्या आएगा आपका 2 माइनस 2। उसके बाद क्या होगा, माइनस वर्ग क्या है आपको, क्या फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट वाला, ठीक है, एलिमेंट क्या होगा, सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड वाले एलिमेंट का क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अरे फर्स्ट एलिमेंट का माइनस करेंगे, सॉरी क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट वाला एलिमेंट जो है सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट वाले एलिमेंट के करेंगे, माइनस करेंगे। तो भाई क्या होगा, 2 माइनस 2 होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, 3 माइनस 3, 3 माइनस 3। उसके बाद क्या होगा, 5 माइनस 5, 5 माइनस 5। फिर उसके बाद क्या होगा, 1 माइनस 1। इसके बाद क्या होगा, 2 माइनस 2। फिर उसके बाद क्या होगा, 4 माइनस 4। फिर उसके बाद क्या होगा, 7 माइनस 7। फिर उसके बाद क्या होगा, 6 माइनस 6। फिर 2 माइनस 2। जब माइनस करेंगे तो हमारे पास सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, यानी ये 0 मैट्रिक्स है, शून्य मैट्रिक्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है। यानी हमारे पास क्या होगा, 3/3 का मैट्रिक्स है, जो आपका क्या है, आंसर है। समझा? ये चलते हैं आगे।